क्या अमाल मलिक डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर अब डिक्टेटर या तानाशाह बन चुके हैं और कैप्टनसी की वजह से उनके अंदर का जो एरोगेंस है वो सामने आ रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि अमाल मलिक एक पोटेंशियल विनर है इस शो का, और उनका जो एटीट्यूड है नॉट टू केयर अबाउट अदर या बाहर स्क्रीन पर उनको ऑडियंस कैसे देखेगी, क्या इमेज उनकी बनाएंगी, इसकी परवाह ना करते हुए जो उनके मन में आ रहा है वो वही डिसीज़न ले रहे हैं। एंड क्यों उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया गया, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाल मलिक जब शो में आए थे तो स्टार्टिंग में वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। मे बी वो शो को पहले से नहीं देख के आए थे तो उनको पता नहीं था कैसे एक्ट करना है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जैसे नेहल हो गई हैं, फरहाना, बसीर, इनको पता है कि बिग बॉस शो में दिखने के लिए आपको क्या करना है, इसलिए वो पहले दिन से एक्टिव थे, चाहे किचन के मुद्दों को लेकर हो या फिर फेक लव एंगल बनाने को लेकर हो। बट अमाल मलिक ने ऐसा कुछ नहीं किया एंड धीरे धीरे वो कहीं कहीं अपना थोड़ा सा रियल रूप दिखा रहे थे कि उनमें पोटेंशियल है कि वो अपनी बात आगे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनकी अभिषेक के साथ लड़ाई हुई, हालांकि उस लड़ाई में जो उनका बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाला लुक था वो सामने आया था एंड फैंस को कहीं ना कहीं दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कोई अभिषेक को फेवर कर रहा था, कोई अमाल को। एंड उसके बाद कुछ और ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे अगर अमाल मलिक बोल रहे हैं तो सब उनकी बात सुन रहे हैं, बट फिर भी उनका इन्वॉल्वमेंट गेम में काफ़ी कम था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोते ही रहते थे या इन्वॉल्व नहीं होते थे गेम में। एंड जब सलमान खान ने वीकेंड के आवार पर आके उनको 2 सलाह दी, पहली कि एक तो आप सारा दिन सोते मत रहो, क्या आपको ये पर्सनालिटी ऑडियंस को दिखानी है, और दूसरी आप जो गाली दे रहे हो वो सही नहीं है, स्क्रीन पर वो सही नहीं दिख रहा है। एंड फिर क्या था, जैसे सलमान खान ने बोला, अमाल मलिक ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया उस चीज़ को एंड ट्राई किया कि अब ऐसा नहीं होगा। एंड उस दिन के बाद से आज का दिन है, अमाल का वो रूप घर में दिख रहा है कि अब सब उनसे कहीं ना कहीं डर रहे हैं। नीलम तो ये बोलते हैं कि ये उठेगा तो हम उठ जाएंगे, ये बोलेगा खाओ तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। डर लग रहा है क्योंकि वो हर किसी पे चिल्ला दे रहा है। बट ऐसा कैसे हुआ? तो जब से वो कैप्टन बने हैं तो उनके अंदर ये है कि मैं एक लीडर हूँ और मेरे को अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है। तो वो उनका मोटिव है, जो घर में पहले से प्रॉब्लम आ रही हैं उनको सॉल्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुनिका जी से सब कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं कि वो किचन में ना आए, किचन में ना आए। तो अमाल मलिक ने डिसाइड किया कि वो किचन में नहीं आएंगे। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं घर में जहाँ पर लोग कुनिका जी से एक तरफ बोल रहे हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, किचन में नहीं घुसने देंगे, ऑन द अदर हैंड वो उनसे ही जाके पूछ रहे हैं और फिर अमाल को कंप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अमाल ने बोल दिया किचन से रिलेटेड कुछ भी काम है मेरे से पूछो, मैं बताऊँगा, कुनिका जी के पास कोई नहीं जाएगा। उसके बाद भी सारे काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे अगर कोई और बोलने का ट्राई करता है तो वो चुप कर देते हैं। एंड ये उनका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही मानना है कि अगर 2 लोगों की फ़ाइट हो रही है तो तीसरा इन्वॉल्व ना हो। एंड जब वो अपने ओपिनियन रखते हैं या उनके साथ किसी की फ़ाइट होती है तो वो मेक श्योर करते हैं कि तीसरा बंदा उस फाइट में ना घुसे, ताकि जो मुद्दा है एक्चुअल उसी पे फ़ाइट हो और वो फाइट किसी और के घुसने की वजह से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं, ये उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कह सकते हैं कि उनको पता है किस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना है एंड कैसे उस फाइट को लिमिटेड ही रखना है। और रही बात एरोगेंस की, तो अगर बिग बॉस में सबसे ज़्यादा सॉरी किसी ने बोला है तो वो अमाल मलिक ही है, तो इसलिए उनको एरोगेंट बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गलती करते हैं तो मान भी जाते हैं बाद में। एंड वो उनकी रियल पर्सनैलिटी है और जो उनको कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते हम कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बनाती है बिल्कुल सेम उसी लेवल का, नहीं, बट एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रेट दिखता है कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाहर ऑडियंस क्या सोच रही है और घर वाले उनके साथ हैं कि नहीं हैं, उनको जहाँ जो बोलना था वो वहीं बोलते हैं, चाहे लड़का हो लड़की, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़की है तो मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, लड़की है तो वो कुछ भी बोल जाएगी और मैं रिस्पेक्ट करूँगा, नहीं। अमाल मलिक भी ऐसे ही सेम है, वो सबको इक्वल कंसिडर करते हैं और जो उनको बोलना होता वो यही बोलते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि बाहर पब्लिक
क्या सोच रही है उनके इस बिहेवियर के बारे में, क्या कहीं वो उनको एरोगेंट तो नहीं समझ रही है। एंड जो ये उनकी रियल पर्सनैलिटी है यही कहीं ना कहीं ऑडियंस को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ऑडियंस का ये बोलना कि उनको विनर देख रहे हैं वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं वो, बट अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि वो ही एक कंटेंडर हैं, क्योंकि शो में बाकी सारे भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं, स्पेशली गौरव खन्ना, जिन्होंने अपने बिल्कुल भी अभी कार्ड्स नहीं खोले हैं। बिल्कुल साइलेंटली वो अपना गेम प्ले कर रहे हैं, और जब वो अपने कार्ड्स खेलेंगे तब देखेंगे कि रियल विनर कौन होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है अमाल मलिक के पूरे गेम के बारे में, स्पेशली आफ्टर सलमान खान्स एडवाइस कि तुम्हें एक्टिव होना है, एंड जैसे वो एक्टिव हुए हैं सब घर वालों को उन्होंने कहीं ना कहीं डरा ही दिया है। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।